जिला कुपवाड़ा में 50 से ज्यादा अफसरों की कुर्सियां खाली हैं। हुकूमत इंतजामी ढांचे को फाल बनाने के बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन अफसरान की किल्लत के सबब सरकारी सतह पर किए जाने वाले तमाम वादे सिराब साबित हो रहे हैं। आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना भी है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा में करनाह से लेकर लंगेट तक इंतजामिया में कलीदी ओहदों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इसके सबब इंतजामी उमूर हद दर्जा मुतासिर हैं और लोग परेशानियों में मुब्तला हैं। जिले में 1 दर्जन से जायद महकमे सरबराहों के बगैर चल रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, CEO टूरिज्म, प्रोग्राम ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जल शक्ति, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आबपाशी जैसे अहम पोस्टों पर कोई भी अफसर तैनात नहीं है। 2 सालों से ये कुर्सियां खाली हैं। ऐसे भी कुपवाड़ा जो फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे जो काम करने का जो सलीका होता है, तरीका जो होता है वो स्लगिश है, बहुत ज़्यादा वो स्नेल स्पेस से होता है। ज़िले में अगर हम डेवलपमेंट के ख्वाब देख रहे हैं, जब तक ना आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इनको स्टाफ की डेफिशिएंसी वहाँ पर नहीं होगी, हेड्स नहीं होंगे, तो आप तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते। जल्दी यहाँ पे ना वो इन मुलाजमों को यहाँ पर भेजे ताकि जिस डेवलपमेंट के हम ख्वाब देख रहे हैं ये शर्मंदाई ताबीर हो सकता है। यही गुजारिश रहेगी कि आला हुकाम तक, LG सरकार से तक कि जल्दी फिलफोर इन कुर्सियों को पूरा किया जाए। जहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के सर जिस जिले में सरबराह नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट किस तरह आवारगी करने पर मजबूर है, क्योंकि पूछता है ये उधर से दावे कर रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर चूंकि फेलियर है। पूरे जिले में तकरीबन 50 अफसरान की पोस्ट पिछले कई माह से खाली पड़ी हैं। एक ऑफिसर को 4 महकमों का इजाफी चार्ज दिया गया है। इजाफी चार्ज हासिल करने वाले ऑफिसर खुद ही परेशान हैं कि वो किस तरह आवाम को इंसाफ दे पाएंगे। इन अहम महीनों में भी कई अहम मामलात रुके पड़े हैं। दफातर में कई मामलात निपटाने में तवालत का मसला पैदा हो गया है। बिलों की अदायगी न होने के सबब ठेकेदार भी परेशान हैं। शोबे सेहत में भी कई डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बताया कि इस मामले को LG इंतजामिया के नोटिस में लाया गया है। हमें अपने मेंटर सेक्रेटरी जो है हमारे सरमद हफीज साहब, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि भाई वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ भी बात करेंगे, टेकअप करेंगे, ताकि ये जो हमारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं तो उसमें खासकर GMDIC है या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर है या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, उसके अलावा भी ALC की पोस्ट यहाँ पे खाली है, उसमें एडिशनल चार्ज चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की पोस्टें काफ़ी खाली पड़ी हैं, कुछ तहसीलदार की पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टें जो है उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो कंसर्न महकमों के साथ भी टेकअप करेंगे और हम भी यहाँ से कंसर्न्ड और दी सेक्रेटरीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आम लोगों का मुतालबा है कि कलीदी ओहदों पर अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि सूरत हाल बेहतर होने के साथ साथ मसाइल का हल निकालने में आसानी पैदा हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल ने सिख तबके के लिए 5 असेंबली नशिस्तें मुख्तस करने की मांग की है। अकाली दल ने श्रीनगर में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये मांग रखी। अकाली दल के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदुमाजरा ने पार्टी के सदर सुखबीर सिंह बादल का एक खत हदबंदी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई के हवाले किया। जम्मू में सिखों के लिए 3 सीटें और श्रीनगर में 2 सीटें रिजर्व करने पर जोर दिया गया। पार्लियामेंट और रियासती असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व करने की तर्ज पर सिखों के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में सीटें रिजर्व करने की भी मांग की गई। कमीशन ने हमदर्दाना अंदाज में इस मुतालबे पर गौर करने का यकीन दिलाया है। वफ्द ने कमीशन से कहा है कि कत्लेआम के बावजूद सिख जम्मू कश्मीर का अटूट हिस्सा बने रहे। गंदू भलीसा की मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने इलाके में नया असेंबली हल्का तश्कील देने के लिए एक बार फिर अपनी कोशिश शुरू कर दी है। लोगों की नुमाइंदगी करने वाली इन तंजीमों ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए आवाज उठाई। पहले भलीसा अलग हल्का हुआ करता था, लेकिन मंतकी वजूहात के बिना ही भलीसा को भदरवा में जम किया गया। लोगों ने कमीशन पर जोर दिया कि वो जोग्राफियाई व दिगर पहलुओं और पैमानों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लें।
का जो देरीना हक खोया हुआ है वो वापस इनको मिले, क्योंकि ये एक जोग्राफिकली तरीके से आबादी के तनासब के हिसाब से, और मैं समझता हूँ कि भलेसा जो है मोस्ट डिजर्व करता है और इसको कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा मिलना चाहिए। इस इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक इंद्रवाल के साथ लगाया गया और एक भद्रवाह के साथ लगा गया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जम किया है और इस वक्त अगर डिलिमिटेशन हो रही है तो क्राइटेरिया इस वक्त भलेसा का बनता है कि यहाँ की वो कॉन्स्टिट्यूंसी, हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी अलग की जाए भद्रवाह से, और भद्रवाह का अपनी पॉपुलेशन है, पूरा वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी खिता चुनाव में बढ़ानी है वो भलेसा को बनाया जाए और इसको हमारा देरीना हक जो है हमें दिया जाए। वहीं सरहदी इलाके अखनूर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। अखनूर में 3 सब डिवीजन और 7 तहसील हैं। अखनूर की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दिगर तंजीमों ने इलाके में एक और असेंबली हल्का तश्कील देने की मांग की है। अखनूर शाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी देर से कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्रीज करवाने के लिए कार्यरत है और फाइट कर रहे हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये डिमांड है कि जल्द से जल्द अखनूर में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ एक बड़ी पुरानी डिमांड है अखनूर के लोगों की, जिसमें अखनूर के लोग ये चाहते हैं कि अखनूर को जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अखनूर में हमारे यहाँ 3 सब डिवीज़न हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 4 लाख के करीब है, और हमारा बहुत सारे गांव ऐसे हैं दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि हमें यहाँ से जम्मू जाना हो कई सारी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1952 से 1967 तक बडगाम का मागाम इलाका असेंबली हल्का था। बाद में उस वक्त की सरकार ने नामालूम वजूहात की बिना पर इसका असेंबली हल्का होने का दर्जा खत्म किया था। लोग मांग कर रहे हैं कि मागाम को दोबारा हल्का इंतखाब बनाया जाए। देखिए इस हवाले से मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। मागाम बडगाम को असेंबली हलके का दर्जा देने की मांग तूल पकड़ने लगी है। 1952 से 1957 तक सैयद मुबारक शाह, 1957 से 1962 तक मरहूम गुलाम मोहम्मद कानहामी और 1962 से 1967 तक सैयद अब्बास शाह यहाँ के अरकान असेंबली रह चुके हैं। 1967 के बाद उस वक्त की सरकार ने नामालूम वजूहात की बिना पर मागाम का असेंबली हलके का दर्जा खत्म किया। लोगों का कहना है कि उनके हक को छीनकर उनके साथ ज्यादती की गई है। मागाम के लोग मरकज और हदबंदी कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अपना हक दिया जाए। उस वक्त की हुकूमत ने नामालूम किन वजूहात पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अबालिश करके इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी और टंगमरा कॉन्स्टिट्यूंसी, और तब से हम नाराज हैं कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल की जाए। डिमांड करते हैं जो मागाम में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसको बाद में इन्होंने खत्म किया, हमारी डिमांड है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को दोबारा रिस्टोर किया जाए। लोग तो मांग रहे हैं, वहां तो इनको हदबंदी करनी है, मागाम में इनको हदबंदी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमारे पास 1952 से पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। हमारी डिमांड ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी मागाम में रेस्टोर की जाए। ये 2 चीज़ें हैं, एक लेना और रेस्टोर करना, एक नए से डिक्लेयर करना और जो ऑलरेडी थी उसको रेस्टोर करना। मागाम जो है ये रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी मागाम का कहना है कि उन्होंने इससे कबल वजीर आजम, चेयरमैन हदबंदी कमीशन दिल्ली, LG, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर समेत दीगर आला ओहदेदारों को अपने मुतालबे को लेकर मेमोरेंडम पेश किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि हदबंदी कमीशन मागाम के साथ इंसाफ करेगा। प्रेजेंटेशन देकर ये इस्दा की है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल की जाए। ये मरकजी हैसियत बीरवा, खाग, टंगमरग, पटन, नारबल मरकजी हैसियत रखता है मागामी सारी तहसीलात का। जब शेख साहब यहाँ बरसत इक़्तिदार आए तो उन्होंने जब बोर्ड मीटिंग बुलाना शुरू कर दी, एक मीटिंग उन्होंने बीरवा में रखी थी। उस मीटिंग में भी हमने उससे मुतालबा किया था कि मागाम की कॉन्स्टिट्यूंसी को बहाल किया जाए। तब उन्होंने वादा किया था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपको फिर दोबारा देंगे। ये हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को दूर किया जाए। मागाम को गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मरकजी सरकार और हदबंदी कमीशन उनके मुतालबात को पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।